हालेलुया। लश्करों के खुदा, ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, हम सब बहन भाई आपकी हजूरी में मौजूद हैं। खुदावंद हमारा आपकी हजूरी में मिल बैठना आपको इज्जत जलाल और बुजुर्गी देने का सबब ठहरे। हम पीछे होते हैं, आपको आगे करते हैं। हम छुप जाएं, आप नजर आओ। और खुदावंद आज का हमारा आपकी हजूरी में आना हमारा आपसे बरकत पाने का वसीला ठहरे। हम एक दूसरे के लिए बरकत का सबब ठहरे। आज जैसी जैसी इल्तिजाएं, फरियादें, गुजारिशात आपकी हजूरी में पेश की जाएं, खुदावंद इनको सुनिएगा, इनको कबूल फरमाइएगा। और खुदावंद कोई भी आज जो इल्तमास, गुजारिश, फरियाद आपकी हजूरी में की जाए, अपने कानों को खुदावंद हमारी इल्तिजाओं पर लगाना। और खुदावंद हमारे ऊपर जो आपके हाथ बड़े हुए हैं, जो हर वक्त हमें हर मुश्किल से, हर वबा से, हर तबाली से, हर दुख तकलीफ से बचाते हैं, इनके लिए हमारा दिल बड़ी शुक्रगुजारी से भरा है। हमें अपनी पनाह में लीजिए और बरकत दीजिए। सारा जलाल, सारी बुजुर्गी, सारी हशमत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस को देते हैं। हम चुप जाएं, आप नजर आइए। खुदावंद आवाज़ों का जिम्मा लीजिए, रागों का जिम्मा लीजिए। दिल, दिमाग, रूह, जान, जिस्म को हम आपकी हजूरी में पेश कर देते हैं। हमें बरकत दीजिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। मैं एक एक बहन पर, अपने आप पर, यहाँ पर मौजूद तमाम अजीजों पर रूहुल कुद्दस की गहरी हजूरी मांगता हूँ, पादुर की गहरी हजूरी मांगता हूँ, पादुर का मसा मांगता हूँ, पादुर का मसा मांगता हूँ। खुदा हमें ब्लेस कीजिए, बरकत दीजिए और अपने जलाल में, अपने कलाम में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। खुदावंद हम पीछे होते हैं, आपको आगे करते हैं। हम चुप जाएं, आप नजर आओ। खुदावंद हालेलुया। जलाल आपका है, बुजुर्गी आपकी, हशमत आपकी है। हमें अपने कलाम के मुताबिक अपनी परस्तश के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। हम खुदावंद कम होते जाएं, आप हमारे वसीले से बढ़ते जाओ। आवाजें, साज, दिल, दिमाग, रूह, जान, जिस्म हम मुकम्मल तौर पर आपके हाथों में सौंप देते हैं। जितना वक्त खुदावंद हम आपकी हजूरी में ठहरे, आपका अबर छाए, आपकी हजूरी एक एक के ऊपर कसरत से जुम्बश करे। दिलों को, सोचों को, ख्यालों को बदल डालिए और अपने जलाल में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। यीशु के नाम से खुदावंद जितनी बहनें, जितने भाई आपकी हजूरी में मौजूद हैं, एक एक लिए बरकत मांगते हैं। हम सबको अपनी पनाह में लीजिए और अपने जलाल में, अपने कलाम में आगे बढ़ने का फजल बख्शिए। अपने पाक रूह से ममूर कीजिए और अपनी हजूरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का फजल बख्शिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगा और यीशु मसीह नासरी के नाम से पाया है, आमीन। आइए आंखों को बांधे रखेंगे, एक दुआ हम और करेंगे। बहनों में से जिसे भी खुदा का पाक रूह उबारता है वो दुआ कर सकते हैं। कदूस कदूस कबूल फाई करे बुजुर्ग बाप तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तो वह का सच्चा खुदा है, तो जलाली खुदा है, तो पवित्र खुदा है, तो रहीम है, तो करीम है, तो कैद करने में दीवा और शपथ में गली है। तेरी शपथ अब्दी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी शान निराली है। खुदा खुदा तो लश्करों का खुदा है, तो बादशाहों का बादशाह है, तो पूरी कायनात का बानी है, तो वैदों का सच्चा खुदा है। बाप तू यहाँ मौजूद है, तेरी मौजूदगी के लिए खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ। बाप तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। बाप आए मेरे खुदावंद खुदा, आए मेरे खुदावंद खुदा, समर के ऑपरेशन के लिए खुदावंद खुदा। आए खुदा बाप तू ऑपरेशन हो चुका, तो उसे कामयाबी करना, उसे शिफा का बंदा है खुदा। बाप तू शिफा का बानी है खुदावंद खुदा। तू लश्करों का खुदा है, तू अपनी बेटी के साथ हो खुदा। बाप बांधा कमजोरी में खुदा बाप उसका जोरावर बन जा खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदा तू सब कुछ ही कर सकना है खुदावंद खुदा। ऐ मेरे खुदा अपनी बेटी को उठा खड़ी कर मेरे खुदावंद खुदा, तेरे जलाल के लिए गारान कर इस्तेमाल हो खुदावंद खुदा। ऐ जिंदा खुदा तू जिंदगी का मालिक है, तू खालिक ते मालिक है खुदा। बाप तूने कहा कि मैं इसलिए आया क्या जिंदगी पाया, कसरत की जिंदगी पाए खुदावंद। कसरत की जिंदगी तो तेरे पास है खुदावंद खुदा। तो सब कुछ करने में हवैया है खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा बाप, मैं तेरा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा बाप। ऐ मेरे खुदावंद पूरा हफ्ता तूने हिफाजत निगहबानी की, अपनी पनाह में रखा खुदा बाप। मैं तेरा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ जितनी जाने तेरे हजूर आए खुदा बाप, सब बगते लेके जाए, को खाली जोड़ी ना दे खुदावंद खुदा।
ऐ मेरे खुदावंद खुदा तू हमारी हिफाजत करने वाला खुदा है खुदा बाप तू अपने लोगों के नाल नहीं है तू वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हाँ खुदावंद तू हमारे साथ है खुदा बाप हमें किसी चीज़ की कमी नहीं खुदावंद खुदा तू खाने को देता पहनने को देता सेहत देती तंदुरुस्ती देती जिंदगी देती तेरा शुक्र हो तेरे नाम की तारीफ हो खुदा बाप तू शुक्रगुजारी के लैके तू तमजीद के लैके समान तेरा तहता ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है खुदा बाप तेरी चौकी के नीचे जो का तुझे सजदा करते हैं तू सजदे दे लैके तू शुक्रगुजारी दे लैके तू तमजीद दे लैके ऐ मेरे खुदा अपना कान चुका खुदा बंद खुदा तूने कहा तू दुआ करते मैं तेरी रोटी पानी पर बरकत दूंगा तुम्हारे बीच में बीमारी को दूर कराऊंगा खुदा बंद खुदा तूने तेरे मुल्क में ना आबा रहेगी ना तूफानी रहेगी मैं तेरी उम्र को पूरी कराऊंगा खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ ऐ खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ तू नाल नाल रहना है खुदा बाप तेरा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन खुदा आज के दिन के लिए आज का कलाम जो वैसे बरकत हो खुदा माँ बाप जो गीत चले जाए तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदा खुदा तू लश्करों का खुदा है बाप ऐ मेरे खुदा अपना कान चुका बाप तो मेरी फरियाद को सुन और कबूल का तेरे नाम से दुआ मांगती आमीन हालेलुया। आइए खुदावंद की तारीफ करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें जो भला है, जिसकी शफकत अब्दी है, जिसका प्यार निराला है। आइए ज़बूर 22 में दिखाएंगे याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी।
सारियां कौमां जुग जुग जामन। आइए हम भी उसकी हजूरी में झुकें और अपने खुदावंद को मुबारक कहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। बहन फरा अजीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे और खुदावंद की ताज़ीम करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके बड़ी आज कभी वक्त के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। पूरी रात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने हमें मीठी नींद खिलाकर खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम आपकी शुक्रगुजारी करें और हम तो सना कर सकें। खुदावंद आपकी हजूरी को महसूस करते हैं, आपकी मेमोरी को महसूस करते हैं। खुदावंद आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। खुदा सारी मीटिंग को आपके हाथ में दे देते हैं। खुदा तो मदद करना, हिफाजत करना, रहनुमाई करना। खुदा जो भी गीत गाए जाएँ तेरी मर्जी के मुताबिक गाए जाएँ। खुदा हमारे घरों को छूना, साजों आवाज़ों पर तेरा कंट्रोल चाहती खुदा यहाँ पर तेरा दफ्तर चाहती खुदा तेरा कंट्रोल चाहती यीशु के नाम में। खुदा अपनी कहा जो यीशु के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा हमारा ईमान है, हमारा तवक्कुल भरोसा आप पर है। खुदा आपके कलाम में लिखा जो कुछ दुआ में मांगते यकीन करो आपको मिल जाएगा। खुदा हमारा ईमान आप पर है, जो कुछ आप मांगते हैं आप हमें बड़ी ख्याल से अदा करते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ बहनों के लिए जो तेरे घर में पहुँच चुकी हैं। खुदा सलामती से और खुदा जो रास्तों में हैं उनके रास्तों को हमवार कर, रुकावटों को दूर कर, जो शैतान अब्लीस ने डाली हुई रुकावटें दूर कर यीशु के नाम में। खुदा वो भी तेरे घर में आए और खुदा हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। और खुदा ख़ास तौर पर समरीना को खुदा आपके पाक मज़बा पे रखती हूँ और खुदा उसकी रूह बदन जान पर तेरा पाक खून मांग लेती हूँ। खुदा जबकि खुदा उसका ऑपरेशन हो चुका है, खुदा उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ यीशु के नाम में। आप खुदा बाकी जो कमी कमज़ोरी रह गई है यीशु के नाम में खुदा उसको दूर कर, उसको उठा खड़ा कर। खुदा यीशु के नाम में उसको उठा खड़ा कर और खुदा ताकि वो खुदा आपके घर में आए, अपने घर को संभाल सके और खुदा तेरे नाम की गवाही दे सके। इस खुदा हमारे जिंदा खुदा जो हमें शिफा देता है, तंदुरुस्ती बख्शता है। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ यीशु के नाम में। खुदा तुम हम सब पर रहम करना, फजल करना। आज का कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। खुदा आज का कलाम के वसीला से ज़िंदगियाँ बदल जाएँ और खुदा हम सब तेरी हजूरी में जमा होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदा अपने बेटे के लिए अपना आसमान को खोल देना यीशु राजा, उसको अभी से तेरे पाक खून में छुपाती हूँ। खुदा उसको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा गहरे में ले चला और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर यीशु राजा। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। इस वक्त मेरी इल्तिजा को दुआ को सुन और कबूल कर मांगती हूँ अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम। आइए खुदा की तारीफ करेंगे क्योंकि उसका कलाम हमें तसल्ली देता है
और उसका कलाम ही हमें हर तरह संभालता है। तेरे कलाम दिया गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। आइए उसके करीब करें।
छड़ जाना दुनिया जदों अस उड़ जाना क्योंकि वादा किसने किया है? यीशु ने किया। उसने कहा कि मैं जाता हूँ और जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। आइए उस असल वतन के लिए, उस असल घर के लिए जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया, उसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद की तारीफ करेंगे। आंटी मार्था हनूक के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। आमीन। आइए आंखों को बांधे रखेंगे, एक दुआ हम और करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी में और आगे बढ़ेंगे। पाक रूह का और गहरा मस्सा मांगेंगे, क्योंकि मस्सा हमारे दरमियान में पहले से मौजूद है। हम और पाक रूह की हजूरी मांगेंगे और पाक रूह की और फ्रेश अनाइंटिंग को एक एक की जिंदगी के लिए मांगेंगे। और मैं बहन सोनिया हरून से गुजारिश करूंगा कि उस दुआ में हम सब की रहनुमाई करें।
खुदावंद आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्र करती हूँ प्यार के बड़े खुदावंद बस के लिए अब तक हमारी रहनुमाई मतलब हिफाजत की, आपकी हजूरी के लिए शुक्र करती हूँ कि आपकी हजूरी में आए, आपने खूबसूरत मौका बख्शा कि हम मिलकर आपके नाम को जलाल दे सकें, आपके नाम को ऊंचा कर सकें, आपके नाम की पढ़ाई कर सकें। यीशु राजा हम आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, जिंदगी के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ, खूबसूरत सांसों के लिए खुदावन जो आपने बख्शी है कि हम आपके नाम को जलाल दें। प्यार के बड़े खुदावन जितने सारा आपकी हजूरी में जुड़ती हैं उन सबके लिए दुआ करती है कि कुछ छूना बढ़ाने समेत बरकत देना। यीशु राजा प्यार के बड़े खुदावन चर्च के लिए दुआ करती हूँ, कलीसिया के लिए दुआ करती हूँ, खुदा के खादर के लिए दुआ करती हूँ, तो पाक लहू में छुपाती हूँ खुदावन जो हमारे लिए रात दिन दुआएं करते हैं। यीशु राजा हम इनके लिए दुआ करते हैं, इनके प्यार के बड़े खुदावन भाभी संबर के लिए दुआ करते हैं, उनको बड़ी बरकत दे, कसरत से बरकत दे। यीशु राजा इब्राहिम की खूब जैसी इनको बरकत दे। यीशु राजा हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी जिंदा कलाम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं जो आपका पाक कलाम 100 गुना फल लाने वाले बने। प्यार के बड़े खुदावन क्योंकि आपके कलाम में जिंदगी है, आपके कलाम में कुव्वत है। प्यार के बड़े खुदावन जब हम आपकी जिंदा आवाज को सुनते हैं, प्यार के बड़े खुदावन हमारी रूह ताज़ा होती है, हम जिंदगी पाते हैं, हम प्यार के बड़े खुदावन जिंदगी की बातें सीखते हैं। खुदावन हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यार के बड़े खुदावन आप रब्बुल फाज हैं, आपका वादा है यहाँ आपके नाम के एक और दो जमा होंगे वहाँ आप हाजिर नाज़िर होंगे। मेरे ईमान है आप यहाँ उतरे हुए हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, आपका रूह कुद्दस यहाँ पर जुम्मश कर रहा है। प्यार के बड़े खुदावन आप छूना और बड़ी बरकत देना। यीशु राजा खास उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो खुदा से दूर है, खुदावन उनको अपने कदमों में ला और मिलकर हम आपके नाम को जलाल दें और इज्जत दे। यीशु राजा हम हमेशा आपके साथ आपके वफादार बन जाए, क्योंकि आप ऐसे पड़कार ढूंढता जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रशिश करते हैं। खुदावन तो हमें ऐसे ना कि हम रूह और सच्चाई से आपकी प्रशिश करें और आपके नाम को जलाल दें और आपके नाम को ऊंचा करें। यीशु राजा हम आपसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अंगूर के हकीकी दरख्त हैं, हम आपकी डाली हैं, जो डाली तुझ में कायम रहेगी वही फल लाएगी। सचमुच खुदावन हम आप में कायम रहें और फल लाएं। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते रहें, हर बात के लिए आपका शुक्र करें और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु राजा जो कुछ भी मांगा पाए यीशु मसीह के नाम से पाया। आमीन। हालेलुया हालेलुया। दाऊद कहता है कि खुदा मेरी ख्वाबगाह की ताबीर करता है, और आइए हम भी उसकी शुक्रगुजारी में आगे बढ़े। बड़ा खूबसूरत गीत है, राती मेरे ख्वाब में यीशु आ गए, मेरा दिल करे पलकन खोला। Yeah.
माल की कीमत से खरीदे गए हो। अपने बदनों से मसीह का जलाल जाहिर करो। आइए अपने होंठों से, जबानों से, दिल, दिमाग, रूह, जान, जिस्म से अपने यीशु का जलाल जाहिर करें। हालेलुया। बहन रज़िया के साथ मिलकर दुआ करेंगे, खुदावंद को शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। आमीन। आंखों को बांधे रखेंगे, खुदावंद की हजूरी में और दुआ में वक्त गुजारेंगे, क्योंकि ये आज खूबसूरत वक्त, आज का सुहाना दिन हमें यीशु मसीह ने अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा है कि हम सब बहनें और भाई मिलकर अपने खुदावंद की तारीफ करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। बहन बुशरा के साथ मिलकर और खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे। कि आपने सारा दिन हमारी सारी रात हमारी मदद हिफाजत की। खुदा बाप जी खुदाबंदी ने हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदा बाप जी कि हम आपके कदमों में आकर खुदा बाप जी सुनने कदमों में आकर खुदा बाप आपको सजदा कर सकें, क्योंकि खुदा बाप जी आपने कहा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हो जाएंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद रहूंगा। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है खुदा बाप जी कि आप अपने खुदा अपनी बेटियों के दरमियान में मौजूद हैं। खुदा बाप जी मैं आपका खुदा बाप जी पाक रूह को मांग लेती हूँ। खुदा बाप जी आपका खुदा बाप जी हजूरी को मांग लेती हूँ, को मांग लेती हूँ खुदा बाप जी, क्योंकि खुदा बाप जी हम आपके बहन हैं। खुदा बाप जी जब हम आपके हजूर में आते हैं खुदा बाप जी तो हमें खुदा बाप जी दिली सुकून और खुशी मिलती है खुदा बाप जी, और जिंदा खुदा के कदमों में झुकते हैं खुदा बाप जो हमसे प्यार करता है खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हर वक्त हमारे साथ रहे हैं खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी दुनिया में रहते हुए खुदा बाप जी हम खुदा बाप जी गलती कोताही कर जाते हैं खुदा बाप जी, आप हमारी गलती कोताही को अपने यीशु नाम में माफ करना खुदा बाप जी। आपने कहा है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि छू ना सके, ना ही मेरा कान बारी अपने बच्चों की फरियाद को सुन ना सके। खुदा बाप जी आज हमारी दुआओं को सुनना खुदा बाप जी और जवाब देना खुदा बाप जी, और खुदा बाप जी अपनी के सामने हमें शर्मिंदा होने से आप बचाते हैं खुदा बाप जी। इस तरह खुदा बाप जी मैं दुआ मांगती हूँ भाभी के लिए खुदा बाप जी कि आपने उसकी खुदा बाप जी ऑपरेशन में खुदा बाप जी उसकी खुदा बाप जी मदद की, खुदा बाप जी उसको जिंदगी दी खुदा बाप जी। खुदा बाप जी जिंदगी के लिए खुदा बाप जी मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा बाप जी, और अपनी बड़ी बरकत से उसे भर देना खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी इस तरह मैं आपके बंदा की दुआ मांगती हूँ खुदा बाप जी, अपने बंदा के साथ होना खुदा बाप जी। आज खुदा बाप जी पाक कलाम खुदा बाप जी हमारे लिए हो खुदा बाप जी, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हो खुदा बाप जी। खुदा बाप जी अपने बंदा के साथ होना और खुदा बाप जी पाक रूह की खुदा बाप जी आप तेरे बंदा के लिए मांग लेती हूँ खुदा बाप जी। इस तरह खुदा बाप जी हमें खुदा बाप जी वफादारी करना सिखा खुदा बाप जी, क्योंकि आप हमारे साथ हर वक्त वफादार रहते हैं। इस वफादारी के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आप हमारे बाप हैं खुदा बाप जी, और आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा खुदा बाप जी। आज का पाक कलाम खुदा बाप जी हम अपनी जिंदगी में लेके जाए खुदा बाप जी, 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल लाने वाले हम भी बनेंगे राजा जी। हमें वफादारी सिखाना खुदा बाप जी, हम आपके साथ वफादारी के साथ चल सके खुदा बाप जी। और खुदा बाप जी ये सारा जलाल आपका है, सारी सल्लाइश आपके है खुदा बाप जी। और हम खुदा बाप जी आज जो खुदा बाप जी प्रस्तिश की खुदा बाप जी, और खुदा बाप जी आपकी मर्जी के मुताबिक खुदा बाप जी हमें तकलीफ है कि हम दिलो और रूह और सच्चाई के साथ आपकी प्रस्तिश करें खुदा बाप जी, ताकि खुदा बाप जी हम आपके दिल के मुताबिक उतरे खुदा बाप जी। इस तरह खुदा बाप जी हम सब बहनों को बड़ी बरकत देना खुदा बाप जी, और हमारे साथ होना खुदा बाप जी। और जो कुछ मैंने मांगा मैंने पाया, सब कुछ मांगती अपने प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम। आमीन हालेलुया। आइए प्रस्तुत आगे बढ़ेंगे। बड़ा खूबसूरत गीत है मेरे यसूदियाँ क्या शानात जाने जाकर मेरे यसूदियाँ क्या शाना
Yes,
जाना ते जाने जाकर सारा है। हालेलुया। वो जो समंदरों को सुखाता है, वो जो हवा को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है, वो जो लाजर को भी कब्र से बाहर निकाल देता है। आइए उसकी हजूरी में झुके और अपने अपने लिए कलाम मांगे। वो कलाम जो मेरी और आपकी रूह की भूख और प्यास है, जिसको लेने के लिए आज हम अपने खुदावंद की हाज़ुरी में मौजूद हैं। अपने यीशु से कहें कि खुदावंद आज हमारे साथ कलाम कीजिए, हमारे साथ बात कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। माजी फरा अजीम के साथ मिलकर दुआ करेंगे और कलाम को अपने अपने लिए मांगेंगे। हालेलुया। गंदी कपड़े दुपट्टा तो काला है, गंदा ही है। तेरा कलाम एक ही जिंदगी में काम करे, जिंदगी में जड़ पकड़े, बहुत सारा बनता है। खुदा हमारी जिंदगियां तेरे कलाम की वसीला से खूबसूरत हो जाए और खुदा हमारी जिंदगियां तेरे कलाम की वसीला से खुदा दे देना। राजा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा करती हूँ, तेरे नाम की मुबारक करती हूँ। खुदा तेरे नाम से अजगार करती, तेरा नाम से सब नामों से आला और अफजल है, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तेरे बेटे को खुदा तेरे बाप को छुपा देती हूँ। राजा खुदा आज अपने बेटे के वसीला से हमसे बहुत कलाम करना जो बियाबानों को हिला देता है। खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदा जिंदगियाँ चेंज हो जाए, बदल जाएं और खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सब बरकत पाएं। आज के कलाम के वसीला से खुदा तेरे घर से कोई खाली न जाए, जोलियाँ भर कर जाएं और खुदा खास तौर पे खुदा मैं अपनी बेटी सिमरन को खुदा तेरे पाक मज़बा पे रखती हूँ। खुदा उसकी रूह बदन जान पर तेरा पाक खून मांगती हूँ। खुदा जबकि उसको बुखार है खुदा तो उसके बुखार को यीशु के नाम से दूर कर देना। खुदा अभी से खुदा शिफा और तंदुरुस्ती देना। खुदा मेरा ईमान आप पर है, मेरा तवक्कल भरोसा उम्मीद आप पर है, क्योंकि तू सब कुछ करने की कुदरत अख्तियार रखता है। खुदा तू बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना। खुदा अपने बेटे के लिए अपना आसमान खोल देना खुदा और बड़ी बरकत देना। मांगती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जिसने आज हम सब बहनों को, भाइयों को अपनी हजूरी में आने का फजल बख्शा कि हम अपने खुदावंद के कलाम की अमीर सच्चाइयों को जान सकें। दुनिया का आखिर है, जिन अयाम में हम गुजर रहे हैं, आप सबको पता है कि कलाम के मुताबिक ये आखिरी दिन जा रहे हैं। इन आखिरी दिनों में हम सीखेंगे आज कि आखिरी दिनों में हमने करना क्या है। जिंदगी तो सारे गुजार रहे हैं, जैसे भी गुजार रहे हैं, चाहे रूहानी लाइफ है चाहे जिस्मानी लाइफ है, लेकिन ये जो कलाम आज हम सीखेंगे ये ईमानदारों के लिए है कि हमने जिंदगी को गुजारना कैसे है। जी बहन जी जरा निकालिए, यीशु मसीह की अंजील है, उसके बंदा मत्ती की मार्फत हम तक पहुंची है, उसका 24वां बाब। बहनों में से और कौन कलाम पढ़ सकता है? यहाँ तो पढ़ सकते हैं। अच्छा चले, ये मेरी बात ले लें आप। 24वां बाब उसकी 3री आयत से हम देखेंगे। ये बातें आपने सब ने ध्यान से सुननी है और फिर हम देखेंगे कि इन मुसीबतों में, इन परेशानियों में हमने करना क्या है। जी पढ़िए जरा, 3री आयत मुबारका से पढ़ेंगे और ये हम तकरीबन उसका जो है 14वीं आयत के आखिर तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, जी। उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। जी दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। जो निशानियां ज़ाहिर हो चुकी, हो रही हैं, होने वाली हैं, इनके बारे में मेरे और आपके यीशु ने कलाम मुकद्दस में अपने मत्ती रसूल के मार्फत हमसे कलाम किया और वो कलाम हम सुनेंगे कि कलाम क्या है। पढ़िए जरा
यीशु ने जवाब में उनसे कहा जी। कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। हम डिटेल में इन बातों पे नहीं जाएंगे, अगर उसके बाद खुदा ने मौका दिया अगले जुमे को फिर हम इसको देखेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे इन दिनों में हमने करना क्या है। जी पढ़िए जरा। क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे यस। और कहेंगे मैं मसीह हाँ जी। हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। क्योंकि कौम पर कौम और संतलत पर संतलत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आहत तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की उस खुशखबरी की मनाती तुम तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। बातें आपने सुन ली हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने कलामे अक़दस के वसीला से हम तक पहुंचाई कि गुमराह ना हो जाना, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। लेकिन क्या लिखा है कि बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी बढ़ जाएगी। इन बातों को हमने सिर्फ सुना है, लेकिन हम डिटेल में फिर जाएंगे। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हमने इन दिनों में करना क्या है। ध्यान से जरा निकालिए लूका 21 बाब 13वीं आयत, अफसाना आप निकालें, लूका 21 बाब 14वीं आयत। इन दिनों में हमने करना क्या है, और ये जो बातें आज हम सीखेंगे ये ईमानदारों के लिए बरकत का, उनकी रूहानी तरक्की का और उनकी रूहानी मजबूती का सबब ठहरेंगी। बहन सोनिया के साथ मिलकर पढ़ेंगे। लूका की अंजील है, उसका 21वां बाब है, उसकी 13वीं आयत मुबारका। पहला काम जो हमने करना है इन दिनों में, हमने करना क्या है कि पढ़िए जरा लूका की अंजील 21वां बाब 13वीं आयत। चलिए 13वीं बात और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। ये तुम्हारे लिए गवाही देने का क्या होगा? अब गवाही दे कौन सकता है? बात तो ये है, अब बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को कौन पढ़ाता है? टीचर। टीचर क्यों पढ़ा रही है? टीचर ने पहले खुद सीखा है, टीचर खुद पढ़ के आई है, इसलिए अब उसका वक्त है कि वो बच्चों को टीच कर सके। तो गवाही वो देगा जिसने कलाम को सीखा हुआ है। गवाही कैसे? कलाम के वसीला से गवाही देनी है। ये नहीं है लो जी मैं बीमार था, खुदा ने मुझे शिफा दे दी, ये गवाही नहीं है। गवाही ये है कि आपने यीशु मसीह के बारे में बताना है लोगों को। इन दिनों में यीशु मसीह का जो अरशाद आजम है, किस किस बहन को याद है? मत्ती की अंजील 28वां बाब है, 19वां आयत है। तुम सारी खलक के सामने, ये सब के लिए, ये सिर्फ पादरियों के लिए ये हुक्म नहीं है, ये सब कलीसिया के लिए हुक्म है। जिसने कलाम को सीखा है उसके लिए फर्ज है कि वो कलाम की गवाही दे। और जब आप गवाही देंगे तो कलाम के मुताबिक कलाम कभी भी रायगा नहीं जाता। और ये हम सब की ड्यूटी है कि हमने गवाही देनी है। फिर उसके बाद हमने दूसरा काम क्या करना है? जी पढ़िए लूका 21वां बाब 14वीं आयत। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें। अच्छा, गवाही तो देनी है लेकिन फिक्र नहीं करनी। बहुत से हमारे बहन भाई बेदिल भी हो जाते हैं परेशानी में, ठीक है। और परेशानी में गवाही देना कोई आम बात नहीं है, लफ्ज नहीं मुंह से निकलते। बंदा परेशान हो रहा है ना, बंदा वैसे पहुंचता रहता है, कुछ समझ नहीं लगती कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या लिखा है? पहले नंबर पर हमने क्या देनी है? गवाही। और नंबर 2, गवाही के दौरान फिक्र नहीं करनी। और इसकी वजह क्या है कि फिक्र करनी क्यों नहीं है? इसका जवाब भी कलाम मुकद्दस में ही हम देखेंगे। 15वीं आयत पढ़िए जरा। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना हो। हालेलुया। गवाही देनी है और फिर फिक्र नहीं करनी। वजह क्या है कि खुदावंद हम में से खुद बोलेगा। लिखा है कि क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा
कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा। सिर्फ आपने ईमान पर खड़े रहना है, गवाही वो खुद ही देगा। ईमान सुनने से पैदा होता है, और जब आप कलाम सुनते हैं हमारे अंदर दिलेरी आती है, हमारे अंदर मजबूती आती है, हमारे अंदर कलाम को दूसरे लोगों को बताने का तरीका आता है कि हमने कलाम को फैलाना कैसे है, कलाम को बताना कैसे है। दो बातें अभी तक हमने सीखी कि हमने उन दिनों में करना क्या है। नंबर 1 गवाही देनी है, फिर हमने फिक्र नहीं करनी, और तीसरी बात है हमने सब्र करना है। पढ़िए जरा लूका 21वां बाब 19 आयत को। हमने सब्र करना है, और अगर हम सब्र करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। पढ़िए जरा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। उन दिनों में हमने क्या करना है, सब्र करना है। लिखा है होशियार बला को देखकर छुप जाता है, और नादान आगे बढ़ते हैं और नुकसान उठाते हैं। हमने रूह से भी चलना है और हिकमत से भी चलना है, दनाई से भी चलना है। यह नहीं है कि तैश में आके किसी के खिलाफ उल्ट सीधे अल्फाज बोल देने हैं। अभी जो इन दिनों में हालात जा रहे हैं आप सबको पता है। तो हमारे बहुत से बहन भाई फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या मीडिया के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है। उनका किसी के ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन उनका ये नुकसान होता है कि गैर अक़वाम फिर वो मसीहों के लिए रंजिश रखना शुरू कर देते हैं, अपने दिल में वो क्रोध रखना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं। आप सब ईमानदार हैं, आपके मुंह से मुबारकबाद निकलनी चाहिए, आपके मुंह से बरकत निकलनी चाहिए। खुदावंद आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस, खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे। हम ईमानदार हैं क्योंकि लिखा है कि एक ही चश्मे से 2 किस्म का पानी नहीं निकलता। इसी तरह तुम्हारे मुंह से दुआ और बददुआ नहीं निकलनी चाहिए। हम सब ईमानदार हैं, हमने सबके लिए दुआ करनी है। तीसरा काम हमने क्या सीखा है, हमने क्या करनी है, सब्र करना है। पहला काम हमने गवाही देनी है, फिर फिक्र नहीं करनी, फिर हमने क्या करना है, नंबर 2 सब्र करना है, और नंबर 4 हम देखेंगे हमने बर्दाश्त करना है। मरकज की अंजीर निकालिए 13वां बाब 13वीं आयत मुबारक देखेंगे। मरकज की अंजीर है 13वां बाब 13वीं आयत। उन दिनों में हमने क्या करना है, अभी ये स्टार्ट हो रहा है, बड़ी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां शुरू हो रही हैं, घर घर में लड़ाई, काल बढ़ रहे हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि जिस मुल्क में, जिस जगह में हम रह रहे हैं, इसमें कभी भी हमने ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो हमारे लिए तकलीफ का सबब बने। लेकिन वक्त आने वाला है कि कलाम में पूरा होना है। जी पढ़िए जरा। और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। जी, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे आप दसोगे दावत है कि नहीं है। वो भावें गली महला है, वो भावें पूरा इंटरनेशनल लेवल है, मसीहां दी मुखालफत हो रही है ते नजायज ही हो रही है। लोगों ने इबादत तो रोकिया। इंडिया में बहुत से चर्चिज गिरा दिए गए, बहुत से गिरजाघरों से इबादत बंद करवा दी गई, बहुत सी जगह पर इबादत रखवाई गई। और क्या लिखा है, मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे। और इबादत करना बुरी गल है कि चंगी गल है? क्यों जी, इबादत करना बुरी गल है कि चंगी गल है? चंगी गल तो मना करना कोई अच्छी गल है। इबादत करते रोक देना या चर्च ढा देने, लो जी तुम इबादत नहीं करनी, या तो ये बात है कि हम किसी के खिलाफ कोई बात करें, हम किसी के मजहब के ऊपर कोई टैग करें, फिर तो बनता है। सच्चाई की हमेशा मुखालफत रही है। यीशु मसीह की मुखालफत क्यों होती थी कि वो सच बोलता था। आज भी जब पादरी साहब सच बोलते हैं तो या तो फैमिली चर्च छोड़ देती है, तो या फिर एक दूसरे से बातें करते, लो जी पादरी साहब ने हमारे खिलाफ ये बात की है, ठीक है। और मैंने बात जगह पर जब कलाम सुनाया तो मैंने किसी को कभी टारगेट नहीं बनाया। तो कुछ बहनों भाइयों ने कहा, लो जी पादरी साहब ने साडे कलाम सुनाया, मनु की लोड़ तुहाडे कलाम सुनाउण दी, काने में अपनी कान नजर आउंदी है। ਇਹ आईना है ਜਿਹੜੀ बाइबल मुकद्दस है, ये आईना है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਾਈਆਂ, ਕਮੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਬ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸੱਦੇ ਬਾਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ए कम करेगा तो ए कमी पूरी हो जाएगी, ए कम करेगा तेरा गुनाह बख्शा जाएगा। क्या लिखा है, मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे क्या करेंगे, और फिर आगे क्या है जी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। जी, तो हमने क्या करना है, फिर बर्दाश्त करनी, मुखालफत तो होनी है। ना हक लोग आपसे अदावत रखेंगे। एक जगह पर यीशु ने कहा कि आदमी के मुखालफ उसके घर के लोग ही हो जाएंगे। यार के माम तो दूर की बात है, महल्लेदार अलग बात है, उसके घर के लोग ही हो जाएंगे। वो ऐसे हो रहा है, क्योंकि जो यीशु ने कहा है वो पूरा हो रहा है। बहुत से घर हैं जहां पर घर वालों की एक दूसरे के साथ रंजिश पड़ी हुई है, एक दूसरे के साथ मुखालफत पड़ी हुई है, वो कोई भी वजह हो सकती है। तो कलाम पूरा हो रहा है। नंबर 4 हमने क्या सीखा है कि हमने क्या करनी है, बर्दाश्त करनी है। रिपीट कीजिए जरा। नंबर 1 क्या सीखा था, हमने गवाही देनी है। नंबर 2 फिक्र नहीं करना है, और नंबर 3 हमने सब्र करना है, और नंबर 4 हमने क्या करना है, बर्दाश्त करनी है। और आखिरी पॉइंट देखेंगे कि उन दिनों में हमने खुशी करनी है। और एक दूसरे से मुखालफत हो रही हुए, घर को चीज ना होए तो खुशी हो सकती है, क्यों जी, खुशी हो सकती है। लेकिन कलाम हमें कहता है कि तुमने क्या करना है, खुशी करनी है। निकालिए जरा, बत्ती के तीर है, 5वां बाप है। पांचवा बाप 11वीं और 12वीं आयत, बत्ती के तीर 5वां बाप 11वीं और 12वीं आयत मुबारक देखेंगे कि हमने उन दिनों में करना क्या है। जी पढ़िए जरा। जब मेरे सबब से लोग तुमको लैन-तान करेंगे। अच्छा, जब मेरे सबब से लोग तुमको क्या करेंगे, लान तान करेंगे, ठीक है, और सताएंगे। अच्छा, खड़े हो सकता है कि जिन बहनों के पास नेट वाला मोबाइल है उन्होंने ये आजकल जो मूवी चल रही है, क्लिप चल रहा है, वो देखा हो। नहीं तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। मेरे सबब से जब लोग तुमको लान तान करेंगे और क्या करेंगे, सताएंगे। आगे, और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत, ये हर तरह की लिखा हुआ है, तरह की नहीं, हर तरह की, उसमें किसी किस्म की बात भी आ सकती है। लिखा है हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो क्या होगे, क्या होगे, मुबारक होगे। परेशान नहीं होना। एक जगह कलाम मुकद्दस में शागिर्द कैद खाना में थे, उनको पिटवाया गया, उनको कोड़े लगाए गए, और जब वहां से रवाना हुए तो खुशी से रवाना हुए और कहते हुए ये निकले कि खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कि हम तेरे नाम की खातिर पिटवाए गए, हम तेरे नाम की खातिर इतनी अजियत बर्दाश्त की है आपने। तो जब हमारी जिंदगी में भी ऐसे काम आए, ऐसा कोई मोड़ आ जाए, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने यीशु के साथ किसी किस्म का गिला नहीं करना। ये कलाम में लिखा गया है कि जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगी। और आगे लिखा है खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। हालेलुया, आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। वजह क्या है जी, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। नबियों को भी इसी तरह सताया था। तो फिर हमें अगर सताया जाए तो हमने हिम्मत नहीं हारनी। ये बातें हमें याद रखनी है। कलाम हमें तसल्ली देता है, कलाम हमें दिलेरी देता है कि हमने खुशी करनी है। नबियों को भी सताया गया, और नबियों में यीशु मसीह भी आते हैं, नबियों में यीशु मसीह भी आते हैं, यीशु मसीह को भी सताया गया। तो अगर हमें भी सताया जाए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने उस टाइम ये देखना है कि कलाम मेरे साथ पूरा हो रहा है, कलाम मेरी फैमिली के साथ पूरा हो रहा है, हम मुबारक हैं। लिखा है कि उछलना, खुशी करना और नहायत शादमान होना। आइए पॉइंट्स को रिपीट करेंगे, फिर दुआ करेंगे। नंबर 1 क्या सीखा है आज, नंबर हमने उन दिनों में, मुसीबतों के दिनों में, मुश्किल हालात में हमने क्या करना है, गवाही देनी है। नंबर 2 हमने फिक्र नहीं करनी,
फिर नंबर 3 हमने सब्र करना है, नंबर 4 हमने बर्दाश्त करनी है, और नंबर 5 हमने खुशी करनी है। हालेलुया। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि ताकि हम मौजूदा दौर में जो गुजर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो और मुश्किलें मुसीबतें हमारी जिंदगी में शुरू हों, तो हमें बेदिल होने की जरूरत नहीं है। आइए खुदा की हजूरी में झुकेंगे और जमात में से जिसे भी खुदा का पाक रूह उबारता है वो दुआ कर सकता है। से शुक्रिया अदा करती हूँ खुदा। आपने कहा यहाँ 2 या 3 जमा कर मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा खुदा। मेरा मान है कि आप यहाँ पर मौजूद हो, वादा हो आपकी शक्ति करती है, आपका प्यार रहता है और आपको शुक्र अदा करती हूँ इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। आपकी मौजूदगी के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, आपकी हजूरी आपकी मौजूदगी के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद आज का कलाम हमने जो सीखा है खुदावंद 30 नहीं 60 बल्कि 100 गुना फलना है। आज का कलाम हमारे लिए 22 से बरकत हो खुदावंद। आज का कलाम हमारे लिए सब जिंदगियों को तब्दील कर देने वाला कलाम हो खुदावंद। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, आपके खादम के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये कलाम सुनाया खुदावंद। आपके खादम के लिए खुदावंद आपने अपना हमारे लिए जो खादम चुना है खुदावंद, अपने जलाल और अपने कलाम के लिए खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत देना, इन्हें और ज़्यादा अपने जलाल के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करते रहना खुदावंद। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आमीन। वक्त है कि कलाम के मुताबिक जो यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना नाप के दाल के तुम्हारे बलों में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आइए गीत गाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जो यहोवा जरी है, जो मुहैया करने वाला है। हालेलुया। जो बहनें अपने दिल में रखते हैं उनका नाम ले सकते हैं। हम सब बहनें और भाई मिलकर
उन दरख्वास्तों को खुदा उनके हुक्म में रखेंगे। बेटी सिमरन है, उसको बुखार है, उसके लिए दुआ करेंगे जी। और कोई दरख्वास्त है तो आप पेश कर सकते हैं जी। हम सब दुआ कर रहे हैं और अभी भी करेंगे। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ, खुदा उनकी शुक्रगुजारी। हालेलुया, हालेलुया। रब इसको आज की ग्लोरी सब कुछ कर सकती है। जमीन आसमान का खालिक और मालिक हमारे दरमियान में उतरा हुआ है, उसकी शुक्रगुजारी में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या खूब फरमाया, अपने मुंह को खूब खोल और इसको मैं भर दूंगा। आइए, जैसी जैसी बरकत आपकी जिंदगी में आप आज लेके आए, उस बरकत के लिए खुदावंद की हजूरी में अपने होंठों को खोलें, अपनी जबानों को खोलें। वो हर तरह की बरकत हमें देने के लिए यहाँ पर उतरा हुआ है। हालेलुया। राबा राबा रसंता बा संतोरियो असिकारा मनता दो रसंता बरा सारा रा संतोरी री बारा बारा सिकारा बारा बारा। खुदावंद हम सब अजीज मिलकर आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। बहनों के लिए, एक एक बहन के लिए आपकी शुक्रगुजारी, जिन्होंने आज खुदावंद आपकी हजूरी में आकर अपने दिल के नजरानों को पेश किया, अपने होंठों की हम्द की कुर्बानियों को आपकी हजूरी में पेश कर दिया और खुदावंद आपने इनको सुना। अब हम इल्तमास करते हैं कि इनका जवाब हमें दीजिए। जैसे जैसे दिल के नजराने आपकी हजूरी में पेश किए गए, जैसे जैसे हमकी कुर्बानियां खुदावंद आपकी हजूरी में चढ़ाई गई, उनको खुदावंद आपने सुन लिया, देख लिया है। अब वक्त है खुदावंद उनका जवाब आए, उनका जवाब हम तक पहुंचे और हम आपकी शुक्रगुजारी में और आगे बढ़े, गवाही का सबब ठहरे और एक दूसरे के लिए बरकत का सबब ठहरे। खुदावंद आज जितना वक्त हमने आपकी हजूरी में गुजारा है, आपने हम सबको बरकत दी है। आज खुदावंद क्रिस्टस के वसीला से, कलाम के वसीला से आपने हमें छुआ है, बरकत दी है और अपने जलाल में, अपने कलाम में हमें आगे बढ़ने का फजल दिया है। और खुदावंद हम छोटी बेटी सिमरन के लिए बरकत मांगते हैं। खुदावंद आप जो मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, लंगड़ों को चलाने वाले हैं, अंधों को आंखें देने वाले हैं, हर तरह के मदरूक रिश्ता को आजाद करने वाले हैं, हर तरह की बीमारी में शिफा देने वाले हैं, इस वक्त खुदावंद हम इल्तमास करते हैं। खुदावंद वो बेटी हमसे दूर है लेकिन आपके नजदीक है, हम उसके रूह जान सब के ऊपर आपका बहाया हुआ कीमती खून मांगते हैं। यीशु के नाम से हर तरह की बुखार की लानत उसकी जिंदगी से जाती रहे। हम नहीं जानते कि बुखार किस किस्म का है, लेकिन आप जानते हो। लेकिन हम ये जानते हैं कि जहाँ पर डॉक्टर, तबीब, हकीम जवाब देते हैं, उनकी हिकमत फेल हो जाती है। यीशु आपका जलाल जाहिर होता है, आपका कलाम पूरा होता है और हम उस बेटी को खुदावंद यीशु के नाम से शिफा देते हैं, यीशु के नाम से शिफा देते हैं, यीशु के नाम से हर तरह के बुखार को उसके जिस्म से दूर भागने का हुक्म देते हैं। शिफाए और ये बेटी खुदावंद इस तवार को गवाही दे, इसके घर वाले इस तवार को गवाही दें कि यीशु ने हमारे लिए बड़े काम किए। और खुदावंद यीशु के नाम से जिस तरह सूबेदार ने खुदावंद आपकी हजूरी में आकर इल्तिजा की और खुदावंद उसने तो यहाँ तक कह दिया खुदावंद कि मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर आओ, यहाँ से कह दीजिए मेरा खादिम शिफा पाएगा। यहोवा पाक, हमने यहाँ से आपके नाम से बेटी को शिफा दी है, आपने अभी शिफा को उसकी जिंदगी में नाज़िल फरमाया है। इस तरह खुदावंद बेटे हमजा के लिए बरकत मांगते हैं। हर तरह की कमजोरी में आप जोर बन जाते हो यीशु के नाम से, आप हर तरह की बीमारी में शिफा देते हो। उस बेटे के जिस्म में जैसी भी बीमारी कमजोरी है यीशु के नाम से ठीक हो जाए, यीशु के नाम से ठीक हो जाए। हर तरह के जख्म को यीशु के नाम से भर दीजिए और खुदावंद ये गवाही का सबब ठहरे। इस तरह और भी जो दरख्वास्तें हम तक पहुंची, हम सब भाई और बहनें मिलकर उन दरख्वास्तों को आपकी हजूरी में पेश कर देते हैं। एक एक दरख्वास्त को जो आपकी हजूरी में रखी गई, बरकत देते हैं, बरकत देते हैं, बरकत देते हैं। खुदावंद आपके कलाम के मुताबिक बेदीनी बढ़ रही है, आपके कलाम के मुताबिक ये आखिर वक्त शुरू हो चुका है जिनमें से हम गुजर रहे हैं। खुदावंद हमें गवाही के लिए तैयार कीजिए,
हमें खुदावंद गवाही के लिए तैयार कीजिए खुदावंद, और हमें गवाही के दौरान फिक्र ना करने की हिम्मत दीजिए। हमें सब्र की तौफीक बख्शिए, हमें बर्दाश्त करने का हमारे अंदर मादा पैदा कीजिए, और हमें खुशी करने की तौफीक बख्शिए खुदावंद। हम आपके जलाल को जाहिर करते रहे, हम आपके कलाम के मुताबिक आपका प्रचार करते रहे खुदावंद। हालेलुया। इस तरह खुदावंद तमाम दरख्वास्तें जो आपके हुजूर में पेश की हैं, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। बेटे आर्यन के लिए आपकी शुक्रगुजारी का आपने उसको सलामती दी है, तंदुरुस्ती दी है खुदावंद। जो बाकी मादा कमी कमजोरी है, यीशु के नाम से जोर में बदल जाए, ताकि खुदावंद हमेशा आपके लोग आपकी शुक्रगुजारी और आपकी तमजीद करते रहें। हम सबको अपनी पनाह में लीजिए और बरकत दीजिए इस हदिया जात के लिए खुदावंद, जो आपके लोगों ने आपके दिए में से आपको दिया है। मैं खुदावंद आपका खादिम होते हुए इस हदिये को बरकत देता हूँ, देने वाले हाथों को, कमाने वाले हाथों को बरकत देता हूँ खुदावंद। और जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से, जिस चाहत से ये हदिया पेश किया गया है खुदावंद, ये मोहब्बत प्यार हमेशा बढ़ती रहे, बहाल रहे, कायम रहे, और जब तक आप आ नहीं जाते हम इसी तरह खुदावंद बढ़ चढ़ कर ज्यादा से ज्यादा आपके हजूर में इकट्ठी होके आपको जला देते रहे, आपके कलाम की खिदमत करते रहे, और आपकी प्रस्तुत और आपकी शुक्रगुजारी करते रहे। हमें अपनी पनाह में लीजिए। हम सब मिलकर अपने उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो आपसे दूर हैं मिन्नत करते हैं, चाहे वो शराब पीते हैं, चाहे वो नशे में हैं, चाहे वो गुनौने कामों में हैं, वो किसी भी काम में मुलव्वस हैं और आपसे दूर हैं। खुदावंद आपसे मिन्नत करते हैं, उनको अपने प्यार की डोरी में बांधिए, अपने कदमों में लेके आइए, अपने कदमों में लेके आइए, अपने कदमों में लेके आइए खुदावंद, ताकि घराने हमेशा बहाल रहें, घरानों में ताजगी रहे। माँ बाप औलाद की तरफ से जो परेशान है, माँ बाप की परेशानी खुशी में बदल जाए। खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर कीजिए, और उन तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो पूरी दुनिया में है, जो आप में मसरूर हैं, आप में मजबूत हैं, उनके लिए हमारा दिल नहाज शुक्रगुजारी से भरा है खुदावंद। उनको और गहरे में लीजिए, पाक कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का फजल बख्शिए, और खुदावंद हमेशा अपनी पनाह में रखिए। हम सब मिलकर दुनिया के तमाम खुदाम के लिए, खादमों, मुबशरों के लिए, डीकनों, चरवाहों, रसूलों, नबियों, उस्तादों के लिए बरकत मांगते हैं खुदावंद, सलामती मांगते हैं, उनके घरानों के लिए बरकत मांगते हैं खुदावंद। आपने अपने घरानों को, अपने लोगों को कलीसिया के लिए चुना है, तो मैं इल्तिमास करता हूँ कि पूरी दुनिया की खादम कलीसिया के लिए रोल मॉडल बन जाए प्यारे यीशु, ताकि कलीसिया आपके खादमों के वसीला से, उनके घरानों के वसीला से बरकत पाए और यीशु का जलाल जाहिर होता रहे। हम सब की दुआ को आपने सुना और कबूल फरमाया है। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगा आपने हमें मुहैया किया है, क्योंकि आपने खुद फरमाया जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन जानो तुझको मिल गया और मिल जाएगा। हमारा ईमान है, आज बहनों ने भी, हम सब ने मिलकर जो कुछ आपकी हजूरी में मांगा, आपके कलाम के मुताबिक हमने रिसीव किया है, क्योंकि हमारा ईमान है कि जो कुछ हम मांगते हैं हमारा बाप हमें देता है। हमारा ईमान है कि बाप आपने हमें मुहैया किया है। ये सब कुछ दुआ खुदा बाप के प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आइए वही दुआ जो मेरे और आपके यीशु ने हमें सिखाई। हमारे बाप आसमान पर है, माना जाए, बात आ जाए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर ही हो। हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल, रूहुल कुद्दस की रफ़ाक़त हमारे साथ, हमारे घरानों के साथ, दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा तक रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से।